बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 030088810640। इस पर रब्ता करने से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपके पास मेरे नोट्स कैसे पहुँच सकते हैं। आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। कल जो लेक्चर मैंने दिया, प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिफ़ाइन किया कि इनर प्रोडक्ट क्या होती है और फिर एक एग्ज़ाम्पल करवाई जिसमें दो वेक्टर दिए हुए थे, पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। उसको हमने साबित किया कि ये इनर प्रोडक्ट है। आज भी जो एग्ज़ाम्पल है उसमें हमने प्रोडक्ट को इनर ही साबित करना है, लेकिन प्रोडक्ट को नए तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। ये देखिए ज़रा स्टेटमेंट, ये u और v दो वेक्टर हैं जो कि 2 डायमेंशन में बिलोंग करते हैं। u किसके बराबर है? x1 और x2 के बराबर, और v किसके बराबर है? y1 और y2 के बराबर है। और इनकी मल्टीप्लिकेशन का तरीका ज़रा देखें क्या है। जब u और v को मल्टीप्लाई करते हैं, पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, x1 y1 आएगा। यहाँ पे ये ज़रा दुरुस्त कर लें, x1 y1 पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद ये x1 जो है y2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन साथ नेगेटिव आएगा। फिर x2 जो है y1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव साइन आएगा। फिर जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो साथ 3 आएगा, प्लस के साथ 3 आएगा। यानी ये है दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका। मसलन ये देखें, अगर आपके पास एक सेट हो 2,3, ठीक है, और एक सेट है आपके एक वेक्टर ये है और एक ये फ़र्ज़ कर लेते हैं 4,5। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है इस तरीके के साथ। ये रिमेंबर x1 x2, ये y1 y2। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार क्या होगा? पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 × 4, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा 2 × 5, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा लेकिन साइन चेंज होगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा लेकिन प्लस आएगा और साथ 3 आएगा, 3 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये है दोनों की मल्टीप्लिकेशन का तरीका। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, 4 2 = 8, -10, -12, 30, 30 + 8 38, -22, तो आंसर किसके बराबर आ गया? 16 के बराबर। तो ये तरीकाकार है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट इस तरीके से वाली प्रोडक्ट है, इसको हमने साबित करना है कि ये इनर प्रोडक्ट है। तो हम साबित कर देंगे कि ये इनर प्रोडक्ट की सारी कंडीशनों को सेटिस्फाइड करती है। पहला है, हम साबित कर देते हैं कि u, u is greater than or equal to 0। अब u, की इनर प्रोडक्ट किसके बराबर होगी? u, अब आपने u को u के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। u आपके पास है x1 x2 और u क्या है? x1 x2। दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या तरीका है? पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये देखें x1 y1, तो ये आ गया x1 x1। फिर पहला दूसरे के साथ लेकिन साइन चेंज होगा, -x1 x2। फिर दूसरा पहले के साथ लेकिन साइन चेंज होगा, x2 x1, प्लस फिर आएगा 3 × दूसरा दूसरे के साथ x2 × x2। हमने साबित करना है कि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव साबित करने के लिए मुझे साबित करना पड़ेगा कि ये किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है। तो आइए ये साबित करने की कोशिश करते हैं। दिस इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर माइनस ये आ गया x1 x2 माइनस x1 x2, इसको लिखा जा सकता है प्लस 3x2 का स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 x2 बन गया ये, प्लस 1x2 का स्क्वायर मैंने इधर लिख दिया, तो चूंकि टोटल 3 है तो 2x2 का स्क्वायर इधर आ जाएगा।
ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर प्लस 2x2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। सम ऑफ टू पॉजिटिव टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बिकॉज सम ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। 0 इसलिए होगा कि अगर ये u फर्ज किया वेक्टर 0 के बराबर आ जाता है तो कोई u से 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 0 के बराबर इक्वल टू 0 भी आ सकता है। ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब हमने साबित करना है नाउ पहली ही कंडीशन का दूसरा पार्ट, नाउ वी प्रूव u की इनर प्रोडक्ट u के साथ 0 के बराबर होगी इफ एंड ओनली इफ u 0 के इक्वल होगा। तो u की इनर प्रोडक्ट u के साथ फर्स्ट वी टेक, पहले हम इस चीज को मान लेते हैं सही कि u की इनर प्रोडक्ट u के साथ 0 के बराबर है, और u की इनर प्रोडक्ट u के साथ वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो दिस इंप्लाइज दैट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस 2x2 का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, 0 के इक्वल होगा। अब रिमेंबर कि हमें साबित करना है कि वेक्टर u जो है वो 0 के बराबर है, u के कोऑर्डिनेट 0 के बराबर आ जाते हैं। ठीक, अब ये देखें, ये भी स्क्वायर है, पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है, लेकिन दोनों को ऐड करते हैं तो जवाब 0 के बराबर आता है। तो दैट इज ओनली पॉसिबल कि अगर ये 0 के बराबर तभी आ सकता है ना अगर ये भी 0 हो ये भी 0 हो। नेगेटिव होने का तो चांस खत्म है ना, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये प्लस है, क्योंकि 2 माइनस 2 इस तरह की रकम हो ना, एक प्लस एक माइनस, फिर नेगेटिव आ सकता है, इसमें जो नेगेटिव आने का चांस ही कोई नहीं है। ठीक है, तो ये 0 के बराबर सिर्फ तभी ही होगा अगर x1 माइनस x2 का स्क्वायर अगर 0 के बराबर आ जाए एंड 2x2 का स्क्वायर ये भी 0 के बराबर आ जाए। यहां से फिर रिजल्ट निकला कि x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। यहां से रिजल्ट निकला कि x1 और x2 आपस में बराबर हैं, और ये 2 तो 0 होगा नहीं, तो x2 का स्क्वायर 0 के बराबर आ गया, x2 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि x1 और x2 0 के बराबर हैं, तो अगर x2 0 के बराबर है तो x1 भी 0 के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0। अब u किसके बराबर था, u x1 और x2 के बराबर था, x1 भी 0 के बराबर आ गया, x2 भी 0 के बराबर आ गया। तो ये देखें u किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। आपने सपोज किया था कि u की इनर प्रोडक्ट u के साथ 0 के बराबर है, आपने प्रूफ कर दिया कि u 0 के इक्वल है। अब कन्वर्सली करते हैं, अब हम सपोज करेंगे कि u 0 के बराबर है और साबित कर देंगे कि इसकी इनर प्रोडक्ट 0 के बराबर है। कन्वर्सली आप अगर चाहें तो उल्टा भी चल सकते हैं, ये उल्टा चलते जाएं। ठीक है, सपोज u इज इक्वल टू 0, u 0 होने का मतलब क्या है कि x1 इज इक्वल टू 0, x2 भी 0 के बराबर होगा। उसके बाद फिर x1 माइनस x2 जो है ये भी 0 के बराबर होगा, और x1 माइनस x2 का स्क्वायर, क्योंकि 0 में से 0 माइनस करेंगे जवाब 0 ही आएगा ना, और उसका स्क्वायर लेंगे तो जवाब 0 के बराबर आ जाएगा। इसमें अगर मैं इसका x2 का स्क्वायर लेता हूं तो ये भी किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर, और 2x2 का स्क्वायर ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। दोनों को ऐड करते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस 2x2 का स्क्वायर, तो ये भी किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। और ये किसकी इनर प्रोडक्ट है, ये तो इनर प्रोडक्ट है u की u के साथ। तो दिस इंप्लाइज दैट u की इनर प्रोडक्ट u के साथ किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। राइट, तो पहली कंडीशन जो है वो हमने सेटिस्फाइड कर दी। अब दूसरी कंडीशन जो है उसमें हमने प्रूफ करना है कि u, v बराबर है v, u। सेकंड कंडीशन में हम साबित करेंगे कि u, v की इनर प्रोडक्ट बराबर है v, u की इनर प्रोडक्ट के बराबर है।
लेफ्ट हैंड साइड यूवी, यूवी की इनर प्रोडक्ट किसके बराबर है, ये गिवन है भी यहां पे x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस y1 x2 प्लस 3x2 y2। राइट राइट, अगर अपन इसको ऐसे लिख दें y1 x1 माइनस y2 x1 माइनस x2, ओहो ओहो ओहो, यहां पे x2 y1 आना था, तो ये फिर आ जाएगा y1 x2 प्लस 3y2 x2। तो ये तो आंसर तब आता है जब v और u की इनर प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। अब तीसरी कंडीशन जो है वो प्रूफ करनी बाकी है, तो आइए इसकी तीसरी कंडीशन को प्रूफ करते हैं। तीसरी कंडीशन में हम साबित करेंगे, सॉल्यूशन जारी है। तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन में AU प्लस BV कॉमा W साबित कर देंगे, A बाहर UW प्लस B बाहर VW, ये रिजल्ट साबित करेंगे। अच्छा, इसमें U और V तो हमें गिवन है, ठीक है। A और B क्या है, ये दो रियल नंबर हैं, सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, ठीक है। U और V गिवन है, W हमारे पास एब्सेंट है, तो W हम सपोज कर लेते हैं कि ये Z1 कॉमा Z2 ले लेते हैं जी, ठीक है। जिस तरह ये x1 x2 है, y1 y2 है, W को मैंने Z1 Z2 सपोज कर लिया। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ AU प्लस BV विद W। अब आप ऐसा करें कि U की वैल्यू पुट कर दें, U की वैल्यू है x1 x2, फिर V की वैल्यू पुट कर दें, वो क्या है y1 y2 कॉमा W1, W की कीमत क्या है W1, ओहो ओहो, Z1 कॉमा Z2, ठीक 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 ठीक। क्या हो गया भाई, थोड़ा ऊपर करके लिखें, Z1 Z2। अच्छा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें जी, ये आ जाएगा AX1 AX2 प्लस BY1 BY2, ठीक ठीक, ये आ गया Z1 कॉमा Z2। परेशान नहीं होना बस, उसके बाद पहला पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में ऐड होगा, तो ये आ जाएगा AX1 प्लस BY1 कॉमा AX2 प्लस BY2। पहला पहले में ऐड कर दिया, दूसरा दूसरे में ऐड कर दिया। अब टाइम आ गया है इनर प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट लेने का। प्रोडक्ट का तरीकाकार क्या है, पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया AX1 प्लस BY1, पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर पहला दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, माइनस AX1 प्लस BY1 और साइन चेंज, फिर दूसरा पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज, तो ये आ गया माइनस AX2 प्लस BY2 Z1। उसके बाद दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा लेकिन साथ 3 भी मल्टीप्लाई होगा और प्लस आएगा 3, दूसरा दूसरे के साथ AX1 AX2 है, सॉरी ये तो AX2 प्लस BY2 और साथ क्या आ गया Z2। रिमेंबर, हमने इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ रकमें ऐसी आती हैं जिसमें x1 और z1 होगा और कुछ में y और z होगा, तो दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, अलग-अलग कर लेते हैं। AX1 Z1 माइनस AX1 Z2 माइनस AX2
Z1 प्लस 3A2 3A X2 Z2 Z2 लो भी देखें, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये जो पहली टर्म है इससे मल्टीप्लाई करके लिख दी, इसकी पहली टर्म इससे मल्टीप्लाई करके लिख दी, इसकी पहली टर्म इससे मल्टीप्लाई करके लिख दी, इसकी पहली टर्म इससे मल्टीप्लाई करके लिख दी। ठीक हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि अब बी वाली को, अब दूसरी वाले को, ये आ जाएगा, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है, बी Y1 Z1 माइनस, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी Y1 Z2, जब इसको इससे ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी Y2 Z1, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3B Y2 Z2 आ गया जी। राइट। यहां से अब मुझे ए कॉमन नजर आता है, ए कॉमन लूंगा मैं, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया x1 Z1 माइनस x1 Z2 माइनस x2 Z1 प्लस 3x2 Z2 प्लस यहां से b बाहर निकाला, y1 Z1 आ गया, y1 Z1 y1 Z2 y2 Z1 प्लस 3y2 Z2। और ये आंसर कब आता है, ये आंसर तो तब आता है जब कौन कौन मल्टीप्लाई होता है आपस में, जब u और w आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। और ये आंसर कब आता है, जब v और w आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। और ये किसके बराबर आपने साबित कर दिया, राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर दिया। तो बस साबित हुआ कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये क्या है, इनर प्रोडक्ट है ऑन आर स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि पेज नंबर 284 पर है, लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन, यानी V के अंदर ऐसे फंक्शन हैं जो रियल वैल्यूड फंक्शन है और कंटिन्यूस भी हैं, ऑन द इंटरवल A से लेकर B तक, यानी इस इंटरवल के अंदर अंदर जो है वो सारे फंक्शन जो हैं वो कंटिन्यूस हैं, यानी इनके दरमियान कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो उन फंक्शंस में पुट की जाए तो आंसर उसका इन्फिनिटी आ जाए। तो फिर हमने साबित करना है इनर प्रोडक्ट को कैसे डिफ़ाइन किया है। ये दो फंक्शन हैं, इनकी इनर प्रोडक्ट को डिफ़ाइन किया है इंटीग्रेशन इंटेग्रल फ्रॉम a टू b f ऑफ t इंटू जी टी डी टी। तो आपने साबित करना है कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये इनर है। इसको इनर प्रोडक्ट साबित करने के लिए मैं साबित कर दूंगा कि ये इनर प्रोडक्ट की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाइड करती है। गिवन f और g की जो इनर प्रोडक्ट है उसको कैसे डिफाइन किया गया है, a से लेकर b तक f ऑफ t इंटू जी ऑफ t इंटू डी टी। राइट। अब पहली कंडीशन क्या है, हम साबित करेंगे फर्स्ट वी प्रूव f और f is greater than or equal to 0। अब जब आप f की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटीग्रेशन होगी a से लेकर b तक f ऑफ t इंटू f ऑफ t की साथ dt आ जाएगा। और ये आप जानते हैं कि a से लेकर b तक ये क्या बनेगा, f स्क्वायर t इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन असल में एरिया अंडर दी कर्व के बराबर होता है। ये देखें ना, ये जब आपके पास फ़र्ज़ किया कि ये कोई कर्व है, ठीक है, आप इस कर्व के क्या कर देते हैं, छोटे छोटे हिस्से कर देते हैं जब इंटीग्रेट करना हो। इसके नीचे ये जो एरिया आ रहा है ना, ये वाला a से लेकर b तक, x फ्रॉम a टू b, ठीक है, वहाँ पे t है, यहाँ पे चले मैंने x ले लिया, ठीक है। तो ये कर्व f ऑफ x है, लेकिन ये t की फॉर्म में दिए, मैं सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। हम क्या करते हैं कि इसके टोटे टोटे कर देते हैं ना, ऐसे करके टोटे टोटे कर दिए, ठीक है, और इसका एरिया निकाला। इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है,
अगर ये वाली जो इधर वैल्यू होती है ये y की वैल्यू होती है और इधर वैल्यू होती है x की, ठीक है। तो इसका एरिया आ जाएगा y इंटू डी एक्स, लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब y किसके बराबर होता है, f ऑफ x के बराबर, तो इसको फिर हम कर देते हैं f ऑफ x इंटू डी एक्स। उसके बाद फिर दूसरी हमारे पास रेक्टेंगल ये वाली आ जाती है, फिर तीसरी रेक्टेंगल आ जाती है। इन तमाम को सम कर लेते हैं, तो उस सम को हम किससे डिनोट करते हैं, s के साथ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से मुराद क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। मेरा ख्याल है मैंने पहले शायद एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोला है, तो वो बाय चांस स्लिप ऑफ टंग है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एरिया अंडर द कर्व, और एरिया जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, रिमेंबर इट, एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये फिर किसके बराबर होगा, दिस इंप्लाइज दैट एफ कॉमा एफ इज ग्रेटर देन 0 because the right hand side of 1 represent area under the curve from A to B, which cannot be negative, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। और अब हम साबित करते हैं कि नाउ वी प्रूव कि अगर f कॉमा f 0 के बराबर है, तो ये तभी मुमकिन है अगर f 0 के बराबर हो। तो फर्स्ट वी टेक f कॉमा f इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट f कॉमा f से मुराद क्या है, f कॉमा f से मुराद है a से लेकर b तक f स्क्वायर ऑफ t dt विल बी इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है, इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो इंटेग्रल ख़त्म हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट एफ स्क्वायर टी जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। अगर एफ ऑफ टी स्क्वायर टी 0 के बराबर है तो एफ ऑफ टी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो ये देखें, इसका मतलब क्या हुआ कि f किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। उसके बाद अब हमने इसका कन्वर्स करना है। कन्वर्स में हम सपोज कर लेते हैं, कन्वर्सली सपोज f इज इक्वल टू 0। अब हम f को 0 सपोज करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ t इज इक्वल टू 0। तो फिर f स्क्वायर ऑफ t भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और दिस इंप्लाइज दैट a से लेकर b तक f स्क्वायर ऑफ t dt, इसकी इंटीग्रेशन भी फिर किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। और ये किसके बराबर होता है, ये f और f की इनर प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो बस यही आपने साबित करना था। हैंस f और f की इनर प्रोडक्ट 0 के बराबर होगी इफ़ एंड ओनली इफ f इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर लें, फॉर ऑल t बिलोंग्स टू द इंटरवल a से लेकर b तक, क्योंकि ये हमारा इंटरवल a से लेकर b तक है। अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है हमारे पास, सेकंड कंडीशन में हम साबित करने वाले हैं कि f इंटू जी, f g की इनर प्रोडक्ट और g f की इनर प्रोडक्ट दोनों सेम हैं। लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब किया, इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ जी, ये आ गया ए से लेकर बी तक, एफ ऑफ टी
जी ऑफ टी डी टी। अगर एफ ऑफ टी को इनकी पोजीशन चेंज कर दी जाएं, जी ऑफ टी को पहले लिख दिया जाए, एफ ऑफ टी को बाद में लिख दिया जाए, दैट मेक्स नो डिफरेंस। और ये किसके बराबर आ जाएगा? जी एफ के बराबर। और ये किसके बराबर आ गया? राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। आइए तीसरी कंडीशन इसकी देखते हैं। थर्ड कंडीशन, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। लेट, ये दो मैंने ले लिए रियल नंबर, नहीं ए बी तो क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल हो चुके हैं, ठीक है, अल्फ़ा बीटा ले लेते हैं। लेट अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर और एफ जी और एच, ये तीन मैंने फंक्शन ले लिए वी के साथ। तो अब मैंने साबित क्या करना है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा एफ प्लस बीटा जी की एच के साथ बराबर होगी अल्फ़ा बाहर एफ कॉमा एच, फिर बीटा बाहर जी कॉमा एच। ये रिज़ल्ट हम साबित करने की कोशिश करेंगे। आइए लेफ़्ट हैंड साइड का इंतखाब करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड आ गई आपके पास अल्फ़ा एफ प्लस बीटा जी कॉमा एच। रिमेंबर के एफ जी एच ये सारे टी के फंक्शन है। एफ जी एच आर ऑल फंक्शन ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी। अब इसकी इनर प्रोडक्ट किसके बराबर होगी? लिमिट है हमारी ए से लेकर बी तक, अल्फ़ा एफ प्लस, ये अंडरस्टूड है कि अल्फ़ा जो है ये टी का फंक्शन है। ये देखिए अल्फ़ा एफ प्लस बीटा, इसकी इनर प्रोडक्ट किसके साथ हमने ली? एच टी के साथ। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए टू बी अल्फ़ा एफ ऑफ टी एच ऑफ टी आ गया, प्लस बीटा जी ऑफ टी एच ऑफ टी आ गया, डी टी। अब हम दोनों को अलग-अलग कर देते हैं, ए से लेकर बी तक अल्फ़ा एफ ऑफ टी एच ऑफ टी डी टी प्लस बीटा बाहर ए से लेकर बी तक जी ऑफ टी एच ऑफ टी डी टी। अब यहाँ से अल्फ़ा को बाहर निकाला तो ये बना ए से लेकर बी तक एफ ऑफ टी एच ऑफ टी और बीटा बाहर, बीटा तो पहले बाहर था, ये नहीं है। अब बीटा को बाहर निकाला ए से लेकर बी तक जी ऑफ टी एच ऑफ टी। इसको फिर फर्दर हम लिख सकते हैं, ये एफ ऑफ टी एच ऑफ टी डी टी भी से हो गया भाई, डी टी लगाएं यहाँ पे, ये आ गया दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा एफ और एच की इनर प्रोडक्ट के बराबर आ गया, अल्फ़ा बाहर आ गया, प्लस ये बीटा बाहर आ गया, ये जी और एच की इनर प्रोडक्ट के बराबर आ गया, जी और एच। और यही तो हमने साबित करना था। ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। तो बस साबित हुआ कि जो गिवन प्रोडक्ट है वो क्या है? इनर है। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको टच करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें लगता है कि हमारे चाहने वाले ज़्यादा हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।